राजस्थान के रणगढ़ गांव में एक प्राचीन किला खड़ा था, काला दुर्ग। यह किला कभी वीर योद्धा वीरेंद्र सिंह का था, लेकिन 100 साल पहले एक भयानक विश्वासघात ने इसे शापित बना दिया। वीरेंद्र के सबसे भरोसेमंद सेनापति भैरवनाथ ने छल से उसे मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन मरते समय वीरेंद्र ने एक शाप दिया, भैरव, मैंने तुझ पर भरोसा किया, लेकिन तूने विश्वासघात किया। मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक तेरा नाश न कर दूं। भैरवनाथ ने यह सुनकर हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह भी रहस्यमय तरीके से मारा गया। तब से इस किले में कोई नहीं रहता था। गांव वाले कहते थे कि हर अमावस्या की रात वहां 2 आत्माओं का युद्ध होता है। उस रात घना अंधकार था। गांव वाले अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज 2 आत्माओं की टकराहट होने वाली थी। किले की टूटी फूटी दीवारों के भीतर ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक हवा में एक तेज गूंज उठी और धुएं के भंवर से वीरेंद्र सिंह की आत्मा प्रकट हुई। आंखों में लाल अग्नि, हाथ में जलती हुई तलवार। उसी क्षण किले के दूसरी ओर से एक काली छाया उठी। वह भैरवनाथ की आत्मा थी। उसकी आंखों में नीली ज्वालाएं जल रही थीं। वीरेंद्र और भैरवनाथ की आत्माएं एक दूसरे को ललकारती हैं। भैरवनाथ, वीरेंद्र, तू आज भी मेरा सामना करने आया है। वीरेंद्र, भैरव, 100 साल हो गए, लेकिन आज यह युद्ध समाप्त होगा। अब तू बच नहीं पाएगा। अचानक दोनों आत्माएं बिजली की गति से आगे बढ़ी। वीरेंद्र ने तलवार उठाई और भैरवनाथ पर वार किया, लेकिन भैरव हवा में गायब हो गया और पीछे से उस पर काली अग्नि बरसाई। तू सिर्फ काली शक्ति से जी रहा है, लेकिन मैं धर्म का रक्षक हूं। उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और एक सुनहरी रोशनी पूरे किले में फैल गई। भैरवनाथ पीछे हटा, लेकिन तुरंत ही उसने अपने हाथों से एक भंवर बनाया और वीरेंद्र को घेर लिया। चारों ओर कड़कड़ाती बिजली गूंजने लगी। गांव वाले दूर से देख रहे थे कि कैसे 2 आत्माएं एक दूसरे पर वार कर रही थीं। हर प्रहार के साथ किले के पत्थर हिलते, हवाएं तेज होती और जमीन कांपती। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। भैरवनाथ को हराने के लिए उसे अपनी आत्मिक शक्ति का पूरा उपयोग करना होगा। उसने अपनी तलवार उठाई और एक मंत्र बोला, वीरेंद्र, AUM क्षत्रियाय नमः। तलवार सुनहरी अग्नि में जल उठी और जैसे ही वीरेंद्र ने भैरवनाथ के सीने पर वार किया, एक जोरदार चीख सुनाई दी। भैरवनाथ की आत्मा तड़पने लगी। नहीं, यह असंभव है। भैरवनाथ चीखा, लेकिन उसकी काली शक्ति नष्ट हो रही थी। धीरे धीरे वह राख में बदल गया और किले की जमीन में समा गया। जैसे ही भैरवनाथ की आत्मा नष्ट हुई, वीरेंद्र की आत्मा के चेहरे पर शांति आई। आसमान साफ होने लगा और पहली बार काले दुर्ग के खंडहरों पर सूरज की रोशनी पड़ी। गांव वालों ने देखा कि वीरेंद्र सिंह की आत्मा स्वर्णिम रोशनी में बदल रही थी और देखते ही देखते वह स्वर्ग की ओर उड़ चला। उस दिन के बाद रणगढ़ गांव में फिर कभी किसी ने आत्माओं की लड़ाई नहीं देखी। काले दुर्ग का श्राप समाप्त हो चुका था। समाप्त।